तो आज हमारा टॉपिक है क्लास मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन। क्लास मैनेजमेंट पर एक पहले भी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा क्लास मैनेजमेंट पर दूसरा वीडियो है। इसमें हम थोड़ा विवरण के साथ थोड़ा विस्तार से हम समझेंगे क्लास मैनेजमेंट क्या होता है और किस तरीके से बेहतर तरीके से हम क्लास को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, इसको हम समझेंगे कि एक टीचर के पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए जिसकी बदौलत वो क्लास को बढ़िया तरीके से मैनेज कर सके, या किन किन चीज़ों का वो ध्यान रखे ताकि हमारे जो बच्चों को शिक्षण देने का जो उद्देश्य है उसमें हम सफल हो सके। तो ये कुछ 8 पॉइंट है या ये 8 स्किल कह सकते हैं जिसकी बदौलत टीचर अपने क्लास में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो पहला, टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि क्लास में आने से पहले वो हमेशा तैयार रहे, उनकी प्रिपरेशन हो। जब भी हम क्लास में जाएं, जो भी हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो भी विषय वस्तु का हम उन्हें ज्ञान देना चाहते हैं, उसकी तैयारी हमारे पास पहले से हो। हम पहले तैयारी करके जाए। जब हम पहले पढ़ के जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे, तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे और बच्चों को आसानी से कोई भी चीज़ समझा पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्लास में हम पहले से पढ़ के जाएं, तैयारी करके जाएं। टीचर ट्रेनिंग में भी इसको लेसन प्लान कहा गया है, जिसमें बताया जाता है कि कोई भी क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले हम तैयारी कैसे करें, क्या क्या विधियाँ हम यूज में ले सकते हैं, किस तरीके से बच्चों के प्रश्न तैयार करें। तो इस तरीके से प्रिपरेशन एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है प्रेजेंटेशन ऑफ टीचर। एक टीचर को क्लास में अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम बच्चों के सामने जाए तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो एक सोबर और एक बढ़िया तरीके से होना चाहिए। हमारी जो ड्रेसिंग है वो बढ़िया होनी चाहिए जो बच्चों को अच्छी लगे। उसके बाद हमारे जो शब्द है उन पर भी हम ध्यान देवें, किन शब्दों का प्रयोग हम बच्चों के सामने कर रहे हैं। और इसके साथ हमें कॉन्फिडेंट रहना और एनर्जी के साथ क्लास में बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब हम एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे तो बच्चे भी एनर्जी के साथ वो चीज़ें आसानी से सीखेंगे। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है, बच्चों के साथ जो प्रेजेंट होने का तरीका है, वो हमारा एक अच्छा होना चाहिए। अगला है इंटरेस्टिंग टीचिंग। हमारी जो टीचिंग है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए। बच्चों को जब भी हम पढ़ाएं तो उनको इंटरेस्ट आना चाहिए। वो इंटरेस्ट के साथ उन चीज़ों को जो भी हम कह रहे हैं उनको सुने और पढ़े। उसके लिए हम कई तरीके काम में ले सकते हैं, कई विधियाँ होती है, कई ट्रिक्स होते हैं जिनकी वजह से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और सरल भाषा का हम प्रयोग करें। इसके बाद हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको TLM बोलते हैं, उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से हम अपनी जो टीचिंग है उसको इंटरेस्टेड बनाएं, रुचिकर बनाएं, ताकि बच्चे इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ें। अगला है डोंट कीप किड्स फ्री। बच्चों को हमेशा क्लास में हम व्यस्त रखें। अगर बच्चों को हमने फ्री कर दिया, हम किसी काम में लग गए या क्लास से थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, तो बच्चे मस्ती करेंगे और बच्चों का तो स्वभाव है। इसलिए बच्चों को हमें व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं तो एक मॉनिटर को हम ट्रेन करके और उसको जिम्मेदारी क्लास की दे सकते हैं। तो बच्चों को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे फ्री रहेंगे तो वो इन डिसिप्लिन क्लास में हो जाएंगे। अगला है सीटिंग अरेंजमेंट। बच्चों की जो बैठक व्यवस्था है वो हम सही तरीके से करें। कैसे बच्चों को बिठाना है, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको इंटेलिजेंट बच्चों के साथ में बिठाएं, जो ज़्यादा मस्ती करने वाले जो शैतान बच्चे हैं उनको दूर दूर बिठाएं। तो सीटिंग अरेंजमेंट भी क्लास में करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारे क्लास में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा ना हो। अगला है इक्वलिटी। क्लास में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे लिए सब एक समान है। तो कभी भी बच्चों में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब बच्चों को हम समान माने और सभी को एक समान रूप से हम उनके साथ व्यवहार करें। अगला है एवेल्युएशन, मूल्यांकन। क्लास में पढ़ाते समय हम बच्चों को मूल्यांकन जरूर करें। जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका एक बार टेस्ट के माध्यम से मूल्यांकन कर लें कि कौन बच्चा सीख पाया या कौन बच्चा कमज़ोर है। जब हम मूल्यांकन करेंगे तो हमें पता लगेगा कौन से बच्चे कमज़ोर है और उन पर हम फिर विशेष ध्यान देकर उनको हम थोड़ा उनमें सुधार कर सकते हैं। तो क्लास में मूल्यांकन करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगला है होमवर्क और क्लास वर्क। जब भी हम क्लास में कोई भी पढ़ाएं
तो बच्चों को लास्ट में होमवर्क हम ज़रूर देवें, ताकि उनका बच्चा घर पे जाके रिवीजन कर सके, उसको वापस पढ़ सके। इसके साथ क्लास में जो भी हमने पढ़ा है एक बार हम क्लास वर्क भी बच्चों को दे सकते हैं। कोई भी टॉपिक हमने बच्चों को समझाया है, अंत में अगर हमारे पास टाइम बचता है तो मैं क्लास वर्क या कोई भी प्रैक्टिस बच्चों को दे देवे, ताकि वो चीज़ एक बार बच्चों को अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो ये कुल 8 पॉइंट है जिनको ध्यान में रखकर हमें क्लास को एक वेल मैनेज कर सकते हैं। एक जो हमारा उद्देश्य है बच्चों को एक अच्छा और एक क्वालिटी एजुकेशन देना, वो हम दे सकते हैं। धन्यवाद।